आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं एवलॉन टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में। जानेंगे कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल क्या है, कंपनी आगे आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म कर सकती है, कंपनी के इंडस्ट्रीज ग्रोथ कैसी है, प्लस कंपनी के जो रिसेंट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन हुआ है उसके अंदर गो थ्रू करेंगे कंपनी की ऑर्डर बुक साइज क्या है, कंपनी का वर्किंग डे कैपिटल कैसे इंप्रूव हुए हैं, प्लस कंपनी का पूरी फंडामेंटल पैरामीटर्स को गो थ्रू करेंगे लाइक टॉप लाइन, लाइक बॉटम लाइन, बैलेंस शीट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, कैश फ्लो। ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं एवलॉन टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में। एट ए ग्लांस हम लोग समझ लेते हैं एवलॉन टेक्नोलॉजी लिमिटेड करती क्या है। तो ये कंपनी 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। एवलॉन टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज अ लीडिंग फुली इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, मतलब एक ये ईएमएस बिजनेस में काम करती है। अब ईएमएस बिजनेस को अगर हम लोग इजी लैंग्वेज में समझें तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डिजाइनिंग और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जो वर्क करते हैं उसको ईएमएस बिजनेस कहते हैं। लाइक पीसीबी, लाइक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, लाइक बॉक्स बिल्डिंग सोल्यूशन। लाइक बॉक्स बिल्डिंग सोल्यूशन को अगर इजी लैंग्वेज में समझना है तो पीसीबी के डिजाइनिंग से लेकर डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट तक जो भी प्रोसेस रहता है उसको हम लोग बॉक्स बिल्डिंग कहते हैं। ठीक है। एंड कंपनी ने ये भी मेंशन किया है ये हाई वैल्यू प्रिसीजन इंजीनियरिंग में भी काम करते हैं। मतलब इनके कुछ प्रोडक्ट होंगे जो प्रिसीजन इंजीनियरिंग के थ्रू बनाए, मतलब कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होंगे, उसको ये बनाती है। ठीक है। अब कंपनी के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे आते हैं और वहां पे देखते हैं कंपनी ने क्या क्या चीजें मेंशन कर रखी है। देन उसके बाद हम लोग कंपनी का फंडामेंटल पैरामीटर स्क्रीन पे कवर करेंगे, लाइक कंपनी की मार्केट कैप से लेके सारी चीजें। तो हम लोग आते हैं कंपनी के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में। ये लेटेस्ट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है जो कि अगस्त 2026 में आई है, Q1 FY27 की। तो हम लोग गो थ्रू करते हैं कि इसमें कंपनी ने क्या मेंशन कर रखा है। तो एवलॉन टेक्नोलॉजी एट ए ग्लांस इन्होंने भी मेंशन किया है कि एवलॉन टेक्नोलॉजी की एक्चुअली में 3 सब्सिडीज हैं। लाइक एवलॉन टेक्नोलॉजी जो इंडिया की है, सीनियर चो की ई कैट जो आई बिलीव ये भी इंडिया में है, एंड जो ABV इलेक्ट्रॉनिक INC है ये यूएसए में है। ठीक है। एंड देखते हैं कंपनी ने और क्या मेंशन कर रखा है। अगर बिजनेस हाइलाइट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमारे 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। कंपनी के बॉक्स बिल्डिंग रेवेन्यू कितना है, 60% है पूरे इस बार के प्रॉफिट में जो Q1 में आया था। कंपनी का ROC 23 का है। कंपनी का एसेट कैपेक्स लाइट मॉडल 9.9। एंड कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया से होती है उसकी 72% बिजनेस जो है इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग होती है। कंपनी के पास ऑर्डर बुक साइज 2208 करोड़ का है। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में 1256 करोड़, मतलब 1256 करोड़ का है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप यहाँ पे देखो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग तो 72% इंडिया में करती है, पर रेवेन्यू की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 60% रेवेन्यू आता है यूएस कस्टमर से। मतलब वो डॉलर एडवांटेज मिलता है, दैट्स वाई वहां पे रेवेन्यू ज्यादा है। प्लस यहाँ पे 41% मिलता है कंपनी को रेवेन्यू, वो है इंडियन मार्केट से। अब देखते हैं कंपनी ने नीचे और क्या मेंशन कर रखा है। ये कंपनी के पास इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर बुक इंक्रीज बाय 23.4% ईयर ऑन ईयर, मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में 23% ज्यादा ऑर्डर बुक इस साल कंपनी को मिला है। एंड हम देखते हैं थोड़ी और चीजें कंपनी ने क्या चीजें मेंशन की है। हम लोग इनकम स्टेटमेंट सारी स्क्रीन पे कवर करेंगे। सो अब आते हैं फाइनेंशियल्स भी हम लोग स्क्रीन पर कवर करेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल कस्टमर रिलेशनशिप की बात करते हैं। तो कंपनी किस किस बिजनेस में काम करती है इसकी बात कर रहे हैं। तो क्लीन एनर्जी में काम करती है, लाइक सोलर, इलेक्ट्रिकल व्हीकल एंड हाइड्रोजन। अब उसमें रेवेन्यू कितना आता है कंपनी का पूरे रेवेन्यू में से 29% रेवेन्यू आया है Q1 FY27 में क्लीन एनर्जी से, जो कि पिछले साल 20% था। मतलब क्लीन एनर्जी एक ग्रोइंग फील्ड है तो वहां से रेवेन्यू भी कंपनी का ग्रो हो रहा है। मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, लाइक रेलवे, ऑटोमोटिव, एरोस्पेस की बात करें तो वहां से 25% का रेवेन्यू आता है, जो पिछले साल 28% का आया था। मतलब यहाँ पे थोड़ा रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है, बट ये याद रखना आप, एरोस्पेस जो फील्ड है ये एंड ऑटोमोटिव जो फील्ड है ये ग्रोइंग फील्ड है, तो आगे आने वाले टाइम में यहाँ से भी रेवेन्यू इंक्रीज होगा। इंडस्ट्रियल से पावर एंड ऑटोमेशन से कंपनी का रेवेन्यू 32% है, जो कि पिछले साल से थोड़ा सा 2% डाउन हुआ है, क्योंकि क्लीन एनर्जी पे फोकस ज्यादा है, सोलर पे ज्यादा है, इसलिए वहां पे सारा रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। टेलीकॉम से वैसे भी कम रेवेन्यू आता है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से 4% का रेवेन्यू है, एंड मेडिकल एंड अदर से 10% का रेवेन्यू, जो पिछले साल के बराबर मेंटेन है। तो कंपनी किस किस बिजनेसेस में काम करती है, क्लीन एनर्जी, मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल, कम्युनिकेशन एंड मेडिकल एंड अदर्स। ठीक है, इससे हमें ये समझ में आ गया। ग्लोबल कस्टमर रिलेशनशिप की बात करें तो Q1 का जो रेवेन्यू था ये 41% था हमारा इंडिया से, एंड 59% था यूएसए से, जो कि लास्ट टाइम में 38% इंडिया से था एंड 62% यूएसए से था। क्योंकि इंडिया में लाइक हमारा सेमीकंडक्टर जो स्कीम चल रही है, जो गवर्नमेंट के थ्रू ले आई गई है, ऑलमोस्ट 1.2 लाख करोड़ की स्कीम है वो। ठीक है, तो उसमें कंपनी को बहुत बेनिफिट मिलेगा आगे आने वाले टाइम में। लाइक कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज मिलेंगी एंड एक्सटर्नल बेनिफिट्स भी मिलेंगे, लाइक प्लांट जब ओपन करते हैं इन सब चीजों में। ठीक है, आगे आते हैं कंपनी के इंडस्ट्रियल आउटलुक की बात करते हैं। इंडस्ट्रीज टेलविंड क्या क्या है, इंक्रीज इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है, लाइक एडॉप्शन हो रही है IoT, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, लाइक और रोबोटिक AI में PCBs का यूज हो रहा है।
ईएमएस इंडस्ट्रीज सीएजीआर जो है 27% से ग्रो हो रही है। मतलब ईएमएस फील्ड जो ईएमएस कंपनी की जो मार्केट है वो ही 27% सीएजीआर से ग्रो हो रही है। तो आप सोचो कंपनी के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग मूविंग टू इंडिया एंड यूएसए, मतलब ये दोनों इंपॉर्टेंट जगह काम करते हैं। एक तो इंडिया 90% तक सेमीकंडक्टर और ये सब इंपोर्ट करता है, ठीक है, जो कि अब इंडिया में ही अगर वो पीसीबीज एंड सेमीकंडक्टर्स बनने लगे हैं तो इंडिया को ज्यादा बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्लस इंडिया की ही कंपनी बाहर भी बनाती है, तो इनको इन दोनों चीज का फायदा मिलता है। ठीक है, ग्रोइंग इंडियन ईएमएस मार्केट जो हमने अभी कवर किया है। ठीक है, इंडस्ट्रीज आउटलुक की बात करें तो कंपनी ने मेंशन किया इंडिया ईएसडीएम मार्केट इज 27% सीएजीआर से ग्रो हो रहा है। ठीक है, नियर अबाउट 2024 में $44 बिलियन का ये मार्केट साइज है, पर कंपनी बता रही है 2030 तक ये $141 बिलियन का मार्केट हो जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एंड कंपनी बता रही ग्लोबल ईएसडीएम मार्केट साइज जो है वो $1000 बिलियन 2024 में था, ये $1400 बिलियन हो जाएगा 2030 तक। इंडिया में इटसेल्फ बहुत बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है इस फील्ड में। चलिए हम अब आगे देखते हैं। हमने बात कर ली है कंपनी का जो बिजनेस प्रोफाइल है, जहां से रेवेन्यू आता है, इंडिया एंड यूएसए से। द सेम थिंग रिपीट की गई है यहाँ पे। बैलेंस शीट हम स्क्रीन पे बात करेंगे, कैश फ्लो भी स्क्रीन पे बात करेंगे, और देखते हैं कंपनी किस किस फील्ड में। लाइक कंपनी ने वहां पे बता रखा था एरोस्पेस में है ही है, ठीक है, कैबिन एंड इंजीनियरिंग पार्ट्स में बनाती है जो, एंड टेलीकॉम सैटेलाइट सिस्टम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है। प्रोडक्ट लाइक सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट्स में है, रेलवे में है, सिग्नलिंग ब्रेकिंग कवच सिस्टम फॉर द रेलवे, कवच में भी वर्क करती है, एंड क्लीन एनर्जी सोल्यूशन में भी ये काम करती है। ठीक है, कवच इज लाइक की सेफ्टी, जो रेलवे का इनोवेशन ही कह सकते हो आप, जो रेलवे ने जो मल्टीपल एक्सीडेंट्स हो रहे थे, ट्रेन की डीरेलिंग हो रही थी, उसके लिए कवच प्रोग्राम इनिशिएट किया था, तो उसके अंदर भी ये लोग काम करते हैं। अब आते हैं कंपनी की बात करते हैं थोड़ा ग्लोबल प्रेजेंस के बारे में। तो कंपनी ने सेम चीज मेंशन कर रखा है यहाँ पे कि किस किस सेक्टर में काम करते थे। पहले 1999 में पावर कम्युनिकेशन एंड पीसीबी असेंबली में काम करते थे। अब कंपनी किस में काम करती है? पावर, एरोस्पेस, मेडिकल एंड अदर्स, पीसीबी असेंबली, मेटल, केबल असेंबली, वायर हार्नेस, प्लास्टिक्स, कम्युनिकेशन, क्लीन एनर्जी, इन हाउस डिजाइनिंग, मैग्नेटिक एंड सिस्टम इंटीग्रेशन। मतलब कंपनी कह रही है कि यहाँ से यहाँ तक में हमने क्या क्या चीजें ग्रो की हैं। एंड देखते हैं एंड कंपनी ने क्या क्या चीजें मेंशन कर रखा है। टुडे एंड टू एंड प्रोडक्ट ऑफरिंग अ वर्टिकल इंटीग्रेटेड सोल्यूशन, वन स्टॉप शॉप, मतलब कि एक ही दुकान से आप सब ले जाओ। हमने बात की थी ना कि डिजाइनिंग से लेके डेवलपमेंट तक उसी को बॉक्स बिल्डिंग सोल्यूशन कहते हैं, जिससे 60% रेवेन्यू आता है। तो यहाँ पे कंपनी ने वो चीज मेंशन कर रखा है, पीसीबी डिजाइनिंग एंड एनालिसिस, पीसीबी असेंबली, केबल असेंबली, शीट मेटल, देन उसके बाद मैग्नेटिक मशीनिंग, मैकेनिक सॉरी, प्लास्टिक्स, देन सिस्टम इंटीग्रेशन, फंक्शन टेस्टिंग एंड बॉक्स बिल्डिंग। ये सारी चीजें प्रोसेस को मिला के एक बॉक्स के अंदर कवर करने को बॉक्स बिल्डिंग सोल्यूशन कहते हैं। एंड टू एंड प्रोसेस आप समझ सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद लॉजिस्टिक, रिपेयर एंड रिवर्स लॉजिस्टिक्स की बात करें। एंड कंपनी के बारे में थोड़ा और देखते हैं, कंपनी ने कुछ अलग मेंशन कर रखा है या नहीं। हमने वर्टिकल इंटीग्रेशन की अभी जस्ट बात कर लिया कि कैसे वर्क करता है। अब आते हैं कंपनी की पोजिशनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें देखना पड़ेगा दूसरी कंपनी से ये कंपनी डिफरेंट क्यों है। अब हम बात करते हैं, तो हमारी पहली कंपनी का नाम है एवलॉन टेक्नोलॉजी, नीचे डिक्सन है, एम्बर इंटरप्राइजेज है, एलएन इलेक्ट्रॉनिक्स है, सिरमा एसजीएस है, कांस टेक्नोलॉजी है, भारत एफआईएच है, एसएफओ टेक्नोलॉजी, वीवीडीएन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अब बात करते हैं। तो आप मैक्सिमम देखोगे एवलॉन टेक्नोलॉजी किसको किसको कवर करते हैं? डिजाइन एंड टेस्टिंग ऑफ पीसीबीए बॉक्स बिल्डिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, जो मैक्सिमम कंपनीज करती हैं, एक दो को छोड़ के। बट क्लीन एनर्जी में एवलॉन वर्क करती है, सिरमा एसजीएस वर्क करती है। ऑटो में एवलॉन वर्क करती है, डिक्सन वर्क नहीं करती है, बाकी अदर कंपनीज वर्क करती है। रेलवेज में एवलॉन वर्क करती है, एम्बर वर्क करता है, काइंस टेक्नोलॉजी वर्क करता है। एरोस्पेस में एवलॉन है, काइंस है, एसएफओ टेक्नोलॉजी है। लाइक एवलॉन टेक्नोलॉजी के ऑलमोस्ट सारे चेक बॉक्स टिक है एक्सेप्ट सीईए, एंड अदरवाइज सारे चीजें एवलॉन टेक्नोलॉजी कवर करती है। एंड ये क्या प्रोवाइड करती है? कंपनी फोकस ऑन बी टू बी, मतलब बिजनेस टू बिजनेस पर फोकस कर रही है। तो इससे ये होता है कि कंपनी का एक बार कोई क्लाइंट बन गया, कोई बड़ा क्लाइंट बन गया, तो कंपनी का लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट सेव हो जाता है। लाइक कि कंपनी फिर दूसरे प्लेयर पे स्विच नहीं करती ज्यादा, क्योंकि कंपनी का रिसर्च डेवलपमेंट सर्टिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग हो चुका रहता है। ठीक है, मैक्सिमम कंपनी बी टू सी बी टू बी दोनों में कवर करती है, पर एवलॉन सिर्फ बी टू बी में वर्क करती है मैक्सिमम, एंड ये सारे फील्ड को कैटर करती है। तो आप समझ सकते हो कि दूसरे फील्ड से ऑलमोस्ट कितनी डिफरेंट है ये कंपनी। ओके, हम आते हैं नेक्स्ट। हाई मिक्स प्रोडक्ट की बात करें तो मोबिलिटी, क्लीन एनर्जी, इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन, मेडिकल एंड अदर्स में काम करती है कंपनी, ये हमने बात कर ही लिया ऑलरेडी।
एंड हाई मिक्स प्रोडक्ट की बात करें तो कंबशन लाइनर, पिस्टन असेंबली फॉर फ्यूलिंग सिस्टम एंड एंटी कोलिजन सिग्नलिंग सिस्टम लाइक रेलवे कवच, जो कोलिजन से बचाने के लिए ये वो बनाते हैं। अब ये हो सकता है कि करनेक्स को भी यही प्रोवाइड करते हो, बट ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो हम लोग कुछ कोट नहीं कर सकते। ठीक है, एंड ओके, सो मेक इन इंडिया का कंपनी को ऑलरेडी फायदा मिलेगा क्योंकि सेमीकंडक्टर जो स्कीम है उसके अंदर पीसीबीज कंपनी का भी बहुत बड़ा रोल रहता है, इसलिए मेक इन इंडिया पे कंपनी का फोकस है और वहां से कंपनी को बेनिफिट आगे आने वाले टाइम में मिलेगा। हमने बॉक्स बिल्डिंग सोल्यूशन की बात कर ली थी, प्रोटोटाइप से लेके न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट तक के पूरे सोल्यूशन को हम लोग बॉक्स बिल्डिंग सोल्यूशन कहते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। एंड कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं जो यूएसए में अटलांटा में है, चेन्नई में इंडिया में है, एंड चेन्नई इंडिया बेंगलोर में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है एंड यूएसए में अटलांटा में प्लांट है कंपनी का। ओके, एंड कंपनी ने यहाँ पे ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं कर रखा है, प्रमोटर्स डिटेल्स हैं एंड फाइनेंशियल्स हैं, तो फाइनेंशियल्स के लिए हम लोग चलते हैं डायरेक्ट कंपनी के वेबसाइट पे, सॉरी स्क्रीन पे, तो वहाँ पे चेक करते हैं कि कंपनी एक्चुअल में उसके फंडामेंटल पैरामीटर्स कैसे। तो हम लोग एवलॉन टेक्नोलॉजी के फंडामेंटल पैरामीटर की बात कर रहे हैं, तो कंपनी की मार्केट कैप है 13,000 करोड़ की, मतलब एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का पी चल रहा है 97.4 का, मतलब इंडस्ट्रीज पी के कंपैरिजन में महंगा चल रहा है क्योंकि इंडस्ट्रीज ग्रोथ इटसेल्फ 27% की है, तो मार्केट उस चीज को डिस्काउंट कर रहा है। क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज ग्रोथ 27% से ग्रो हो रही है तो उस फील्ड में जो मार्केट लीडर है वो उससे ज्यादा ही ग्रो करेगा क्योंकि वो मार्केट साइज कैप्चर करता है। तो इसलिए कंपनी पहले ही प्रीमियम वैल्यूएशन दे के बैठी है इस कंपनी को, क्योंकि ग्रोथ रेट वैसी होगी, हम लोग नीचे देखेंगे। आरओसी कंपनी का 19 का है, आरओई कंपनी का 16 का है, फेस वैल्यू कंपनी की 2 की, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11 का है। आगे वाले टाइम में इंप्रूव करता है नहीं करता है ये हम लोग चेक करेंगे। सेल्स ग्रोथ कंपनी का रहा है पिछले 3 साल का 20% का, एंड प्रॉफिट ग्रोथ रहा है 30% का, मतलब मार्जिन इंप्रूव हुए इसलिए सेल्स ग्रोथ को प्रॉफिट ग्रोथ बीट कर रहा है। डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट 0.30 ना के बराबर है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 44% प्रमोटर होल्डिंग है। इंट्रेंसिक वैल्यू कंपनी की चल रही है 373 की एंड करंट प्राइस चल रहा है ऑलमोस्ट 2000 का, तो इंट्रेंसिक वैल्यू के हिसाब से तो बहुत महंगी चल रही है। इवन दो पैग रेशियो के अकॉर्डिंग भी कंपनी महंगी ही चल रही है क्योंकि 3.35 पैग रेशियो काफी महंगा होता है। नीचे आते हैं, देखते हैं कंपनी के बारे में और डिटेल में। तो हम लोग ईयरली रिजल्ट कवर करेंगे, तो ईयरली रिजल्ट में अगर हम लोग देखते हैं तो कंपनी की जो सेल्स थी 2020 में वो 642 करोड़ की थी, जो कि बढ़ के 1600 करोड़ की होगी 2026 में। मतलब कंपनी ने 2020 से 2026 में अपनी सेल्स को 3 गुना ऑलमोस्ट किया है, एंड प्रॉफिट ग्रोथ 12 करोड़ से बढ़ के 113 करोड़ हो गया है। तो कंपनी ने आप प्रॉफिट मान सकते हो कि कंपनी ने प्रॉफिट को अपने 10 गुना ऑलमोस्ट किया है। ठीक है, रिसेंट क्वार्टर की बात कर लेते हैं, तो जून के रिजल्ट भी आए पड़े, तो जून को भी हम लोग कवर कर लेते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो सेल्स ग्रोथ कंपनी ने शो किया है नियर अबाउट, अगर जून की बात करें 323 से बढ़ के 384 करोड़ का टॉप लाइन हुआ है। एंड बॉटम लाइन की बात करें तो बॉटम लाइन कंपनी का यहाँ पे बढ़ के 14 करोड़ से बढ़ के 35 करोड़ का हुआ है, तो ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा 100% से ज्यादा ग्रोथ आई है बॉटम लाइन में ईयर टू ईयर में। ठीक है, एंड क्वार्टर एंड क्वार्टर फ्लैट रहेगा क्योंकि एंड फ्लैट टू नेगेटिव रहता है क्योंकि मार्च एंड जो आपका Q1 एंड Q2 जो रहता है वो H1 में आता है, मतलब कंपनी वहां से ऑर्डर बुक कलेक्ट करती है, एंड H2 जो होता है Q3 एंड Q4 जहां पे ऑर्डर बुक डिलीवर होता है तो कंपनी का मैक्सिमम पेमेंट वहां पे आता है, इसीलिए कंपनी का Q4 एंड Q3 हमेशा आपको अच्छा ही दिखेगा इस फील्ड में ईएमएस वाली कंपनीज के। और बात करते हैं कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में, तो कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डिंग 13% की है, मतलब 13 करोड़ की है। रिजर्व कंपनी के पास 708 करोड़ का है एंड बोरिंग कंपनी के पास 213 करोड़ की है। दैट्स वाई कंपनी का डेट टू इक्विटी 0.3 था एंड वो एक से अंदर ही है, तो काफी अच्छी बात है। कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी का नेट कैश फ्लो भी पॉजिटिव है एंड फ्री कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है पर पॉजिटिव है, दैट इज गुड। इन्वेंट्री डेज में आप मान लोग आते हैं, वर्किंग डे कैपिटल की बात करते हैं रेशियोज में, तो कैश कन्वर्जन साइकिल जो है कंपनी का 160 है, जो कि पिछली बार से काफी रिड्यूस हुआ है। एंड प्रेजेंटेशन में कंपनी ने और मेंशन किया था उनकी वर्किंग डे कैपिटल और ज्यादा रिड्यूस हुई है, तो ये बहुत अच्छी बात है। सॉरी, कैश कन्वर्जन साइकिल एंड वर्किंग डे कैपिटल 102 की है कंपनी की, जो कि पिछले साल से कमी हुई है 104 से। एंड कैश कन्वर्जन साइकिल जो है कंपनी की 182 से 160 पे आई है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। आरओसी की बात करते हैं तो कंपनी का लगातार आरओसी बढ़ता जा रहा है 6%, 13%, 20%। रीजन यही है क्योंकि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जा रही है कंपैरिजन टू कंपनी के डेट, कंपनी के रिजर्व के ऊपर। तो लाइक कंपनी का आरओसी हम लोग पता है कैसे निकालते हैं, कंपनी का इक्विटी कैपिटल, कंपनी का डेट एंड प्लस कंपनी के जो रिजर्व है उसके ऊपर कितना कंपनी कैपिटल जनरेट कर पा रही है, कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, उसी से हम लोग आरओसी कैलकुलेट करते हैं। दैट्स वाई कंपनी की जब जब प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती रहेगी तो उसके टर्म में आरओसी कंपनी का इंक्रीज होता रहेगा।
ठीक है। आते हैं कंपनी के, हमने ये चीज बात कर ही ली है, कंपनी के पास इस टाइम 2000 करोड़ 2200 करोड़ के ऑर्डर बुक है ही है, एंड ये डेटा पुराना है क्योंकि हमने Q1 का चेक कर लिया है, तो इसे अवॉइड कर सकते हैं। हम लोग बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो कंपनी के जून के शेयर होल्डिंग, जो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न है, उसमें कंपनी के पास जो प्रमोटर है उनके पास 44.39% का स्टेक है। एफ का स्टेक 7.81 है ऑलमोस्ट। कंपनी के एफ की बात करें तो 2025 से घटाया है कंपनी ने, पर रिसेंट की बात करें तो मार्च के कंपैरिजन में एफ ने थोड़ी स्टेक बढ़ाई है, क्योंकि 6.42 से 7.81 पे चले गए। डीआईस की बात करें तो उनके जो जून एंड सितंबर में जो 22% स्टेक था उससे बढ़ा के 24% स्टेक किया, पर मार्च के कंपैरिजन में उन्होंने घटाया है कि मार्च में 26% स्टेक थे तो अभी 24% स्टेक है, क्योंकि कंपनी की वैल्यूएशन बहुत हाई होगी है। दैट्स वाई मे बी द डीआईस जो होते हैं वैल्यूएशन को बहुत फोकस में रखते हैं, इसलिए उन्होंने स्टेक ट्रिम किया है। पब्लिक शेयर होल्डिंग की बात करें तो पब्लिक शेयर होल्डिंग ऑलमोस्ट सेम है मार्च के कंपैरिजन में। 22.9% स्टेक पहले भी था, अभी भी 23% स्टेक है। तो कंपनी एक वेल ग्रोइंग बिजनेस में है, लाइक ईएमएस बिजनेस 27% से इंडिया में इटसेल्फ ग्रो हो रहा है, प्लस कंपनी के पास यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लाइक गवर्नमेंट ने स्कीम्स भी लाया है, तो उसका भी कंपनी को बेनिफिट मिलेगा, जस्ट लाइक सेमीकंडक्टर पॉलिसीज में। एंड आगे आने वाले टाइम में कंपनी यहाँ से अच्छा परफॉर्म कर सकती है, पर मॉनिटरेबल पार्ट ये रहेगा, कंपनी की वैल्यूएशन अभी भी बहुत रिच है, कंपनी का पैक रेशियो 3 के ऊपर चल रहा है, कंपनी की पी भी 97 के पास चल रही है। तो अगर कंपनी को अगर हल्का सा भी ग्रोथ में झटका लगता है, एक दो क्वार्टर भी खराब आता है, तो मार्केट उस चीज को बहुत ही स्ट्रिक्टली लेगा, तो वहां पे आपको कॉशियस रहने की जरूरत है। इन ऑल कंपनी आगे आने वाले टाइम में अच्छा ग्रो करेगी, क्योंकि कंपनी का इंडस्ट्री ग्रो अच्छा हो रहा है, प्लस एयरोस्पेस, डिफेंस, प्रिसीजन इंजीनियरिंग में डिमांड ऑलरेडी बहुत हाई है। तो ये कंपनी आगे वाले टाइम में लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, और एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो आप इस पर नजर रख सकते हो। चलिए इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।